हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। इस वीडियो में हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हर जगह यूज़ होता है पॉइंटर का। तो पॉइंटर का यूज़ क्यों पड़ा? तो उससे पहले हम जानते हैं कि अब तक हम क्या करते थे। अब तक हमें कोई भी वैल्यू को यूज़ करना पड़ता था, तो उस वैल्यू को हम कोई एक वेरिएबल में डालते थे। जैसे कि अगर आपको 5 को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो आप क्या करते थे कि इंट 5 क्या है कि इंटीजर टाइप है, तो इंट डाटा टाइप देते थे। एक वेरिएबल कुछ भी देते थे, भी मान लेते हैं, var मान लेते हैं वेरिएबल। और इस वेरिएबल में जो मुझे वैल्यू को स्टोर करना, उस वैल्यू को दे देते थे और सेमीकोलन से इंट करते थे। अब पूरे प्रोग्राम में जहाँ भी var लिखा होगा उसका मतलब होता था 5, है कि नहीं? अगर मुझे ये प्रिंट करना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना हो तो हम क्या लिखते थे? %d var। हम 5 नहीं लिखते थे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखते थे, क्योंकि वो नहीं लेता है हमारा फंक्शन। सी का वो कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन क्या है कि हम वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं। तो ये एक मेथड था वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का। तो इसका आपको एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मैं बता रहा हूँ, आप इसका ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा और बहुत सारे कंसेप्ट को समझने में। तो इसका मेमोरी मैप कैसे होता है? इसका मेमोरी मैप ऐसे होता है कि जो भी हमारा मेमोरी है वो क्या होता है? एड्रेस होता है। एड्रेस से हम डिनोट करते हैं। तो मेमोरी को, एक वेरिएबल को आप इस तरह से एक ब्लॉक मान लो, उसका नेम है, यहाँ पे वैर हम नाम दिया है तो वैर नेम है, ठीक। इसका वैल्यू जो होता है इस हाउस के अंदर होता है, इस ब्लॉक के अंदर होता है। और इसका जो एड्रेस होता है ये बाहर होता है। मान लेते हैं 120 एड्रेस है। तो इस वैर को, एक वेरिएबल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नेम, ये नेम, उसका एड्रेस, उसका वैल्यू। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करने का अब तक जो मेथड हम यूज़ करते थे उसमें एड्रेस का कोई रोल नहीं था। हम वेरिएबल का नेम लिखते थे और हमें उसका वैल्यू निकल जाता था। जब भी हम वेरिएबल का नेम यूज़ करते थे तो हम इस ब्लॉक के अंदर जाकर वैल्यू को निकाल लेते थे, है कि नहीं? हम एड्रेस से हमें कोई मतलब नहीं था। लेकिन वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करने का दूसरा मेथड भी होता है एड्रेस से, ठीक। मेथड 2 भी होता है एड्रेस से। तो वो कैसे करते हैं? तो वो पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से करते हैं, पॉइंटर के हेल्प से। पॉइंटर यानी कि पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं और उसके हेल्प से करते हैं। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एड्रेस को ईज़िली समझता है। एड्रेस को ईज़िली समझता है, इसलिए हमें प्रोग्राम, हमारा जो भी प्रोग्राम अगर एड्रेस में लिखा हुआ होगा तो वो कंप्यूटर को इजी होगा, फास्टली वो एक्सेस कर पाएगा। एड्रेस करने का मतलब जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वही पूरा। तो पॉइंटर हम पूरा पढ़ लेंगे, तो हम पॉइंटर में प्रोग्राम लिखना भी सीखेंगे। इसलिए मतलब कि हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। और हम जो इंसान हैं, हमारे लिए तो वेरिएबल का नेम लिखो तो वही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो हम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरिएबल लिखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम लिख दिए, वेरिएबल का नेम। तो ये तो एक प्रोग्रामर को समझने के लिए इजी है, बट एक कंप्यूटर तो स्टूडेंट नेम का मतलब कुछ समझता ही नहीं है, नहीं समझता है। इसमें जो भी वैल्यू लिखा होगा, जो भी वैल्यू होगा उसे समझेगा, है कि नहीं? तो एक तो तरीका ये था कि अगर स्टूडेंट नेम लिखते हैं तो कंपाइलर है सो जाता है स्टूडेंट नेम के पास, उसमें जो भी वैल्यू है उसे निकाल लेता है। दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम एड्रेस दिए विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, तो उस एड्रेस के पास जाएगा और वैल्यू निकालेगा। तो ये जो मेथड है ये फास्ट मेथड है और ये जो है ये स्लो मेथड है, ठीक। तो चलिए, पॉइंटर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, वो तो समझ में आ गया। अब हम देखते हैं पॉइंटर की हेल्प से वैल्यू कैसे लिखेंगे, ठीक। तो अभी तो हमने वेरिएबल का नेम से लिख दिया। अब पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर का भी वेरिएबल बनता है ताकि पता चले कि ये जो वेरिएबल वो पॉइंटर है। तो वो कैसे करते हैं? पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसका मैं सिंटैक्स पहले लिख देता हूँ। सिंटैक्स ये है, डाटा टाइप लिखते हैं, स्टार देते हैं, फिर वेरिएबल नेम देते हैं। दैट्स इट, यही हमारा सिंटैक्स है। ओके,
पॉइंटर का सिंटैक्स है। तो ये जो पॉइंटर बनाते हैं ये हमेशा ये स्टोर करता है एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर का जो वेरिएबल होता है उसका काम ही होता है दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करना। मतलब कि इसका अगर हम मेमोरी मैपिंग करेंगे तो क्या होगा कि एक वेरिएबल बनेगा जो जिसका नाम मान लेते हैं p दे देते हैं। इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा वो एक एड्रेस ही होगा, किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल का एक एड्रेस होगा। वो मतलब कि जब इनिशियलाइज़ करें तब हम बताएं कि किस वेरिएबल का तुमको एड्रेस स्टोर करना है। तो जैसे कि अब यहाँ पे मुझे वैर का है तो इंट एक हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं p। अब इस पॉइंटर वेरिएबल में अभी कुछ नहीं है, एम्प्टी है। ये जो p हम वेरिएबल बनाया है ये अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो पॉइंटर वेरिएबल है इसके अंदर हमारे दूसरे वेरिएबल का एड्रेस जो है। तो यहाँ पे हम वैर वेरिएबल बना लेते हैं, इसके अंदर वैल्यू 5 है और इसका एड्रेस हम 120 मान लेते हैं। तो हमें इस 120 को इसके अंदर स्टोर करना है। तो उसका तरीका क्या है, p हमारा पॉइंटर वेरिएबल है इज़ इक्वल टू देते हैं और एंड ऑफ वैर। ये जो एंड ऑपरेटर है इसका काम क्या होता है, एड्रेस को रिटर्न करना। इसके बाद जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसका एड्रेस को रिटर्न करना। तो ये टोटल क्या करेगा, एड्रेस को रिटर्न करेगा और ये जो एड्रेस है वो p में स्टोर हो जाएगा। तो p में स्टोर यानी कि p का जो वेरिएबल है उसके अंदर 120 स्टोर हो जाएगा। स्टोर हो गया। अब हम p का जो वैल्यू है वो 120 है। तो आप इस पोजीशन पे रहो या यहाँ रहो, बात तो बराबर है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि p का जो वैल्यू है उससे हम जो हमारा वेरिएबल है उसके पोजीशन पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे चले आए तो हम इसके वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका होता है कि आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी स्टार्ट p लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये है, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। पॉइंटर का मतलब यही है, इंट a इज इक्वल टू 10 है। अगर मुझे a के लिए एक पॉइंटर बनाना है तो इंट स्टार p बना दिए, p इज इक्वल टू हम एंड a लिख दिए। तो अब इसका मतलब हो गया कि हम जहाँ कहीं भी स्टार p का यूज़ करेंगे, जैसे कि आप लिख के देखना printf, ये printf है, स्पेलिंग सही करने ला, %d आप या तो a लिखो या स्टार p लिखो, दोनों का वैल्यू आपका आउटपुट 10 और 10 ही आएगा। अब ये कैसे होता है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपने इनिशियलाइज़ करना और असाइन करना पॉइंटर वेरिएबल को सीखा। एंड पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं ये सीखा। एंड ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन सीखा। किसी भी वेरिएबल का क्या होता है कि यहाँ पे वेरिएबल नेम होता है, यहाँ पे वैल्यू होता है और यहाँ कहीं भी लिख दो वो एड्रेस होता है। ऐसे आपको इजी पड़ेगा समझना। जब हम इंग्लिश से पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम, ये जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, खुद से प्रोग्राम लिख के देखो, स्टोर करके देखो, उसको प्रिंट करके देखो। ये जो स्टार p लिखा है आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ स्टार p क्यों हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।